इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन का मुंबई जोन का वेल्डर के बारे में देखेंगे। उसका वैकेंसी देखेंगे और एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ जा सकता है उसको देखेंगे और थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। पहले भी मैं बता दूं कि इस वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि मुझे डाटा नहीं मिल रहा था। रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख डाटा है। उस 2 लाख में से मुझे सिर्फ 780 मुंबई जोन का वेल्डर का वैकेंसी मतलब वेल्डर का कैंडिडेट मिला। सेम मुझे रैंक गुरुजी में भी लगभग 1.7 लाख मतलब 1,70,000 में से सिर्फ 8,800 8,000 नहीं मतलब 883 का डाटा मिला। सिर्फ इतना तो इतना कम डाटा में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग डाटा का सेम टू सेम आपको टोटल वैकेंसीज ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है। मैं फिर भी एक रफ किया हुआ हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लेते हैं वैकेंसी है 779 जिसमें से कोर वेल्डर का है 98 और अदर जो है मतलब वेल्डर छोड़ के जो है कोर वेल्डर मतलब जिसके लिए सिर्फ वेल्डर का ट्रेड ही एप्लीकेबल है और कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है। जो अदर है उसमें बाकी सब ट्रेड एप्लीकेबल है, जैसे आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक एक्सेट्रा। तो और वेल्डर का जो लड़का लोग का लेस होगा वो इसमें तो होगा ही और इसमें कम होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा दूसरा ट्रेड का नहीं है, सिर्फ वेल्डर का ही है। और आप देख सकते हैं यूआर में 326 है। इसमें से भी आप देख सकते हैं कोल्ड वेल्डर का जो वैकेंसीज है वो 43 है और जो अदर वैकेंसी है वो 283 है। फिर ओबीसी का 215, फिर एससी का 97, फिर एसटी का 58 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 83। तो मैं क्या करता हूँ, वेल्डर का तो 43 है, उसमें से जो अदर है जिसमें ऑल ट्रेड एप्लीकेबल है मतलब दूसरा ट्रेड भी एप्लीकेबल है, उसमें से मैं आधा को लेता हूँ मतलब 283 मतलब 140। लगभग यहाँ से मैं 142 अगर ऐड कर दूंगा, ठीक है, 142 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपका लगभग हो रहा है 185। तो ये जो 185 है, ये 185 में लेकर चलता हूँ कि ये 185 वैकेंसीज यूआर का रहेगा। ऐसे करके मैं ओबीसी में लेता हूँ लगभग आपका 140 ले लेता हूँ, 130 ले लेता हूँ, 130, ठीक है। ऐसे करके मैं एससी में ले लेता हूँ लगभग आपका 60 ले लेता हूँ। ऐसे करके मैं एसटी में आपका ले लेता हूँ, एसटी में लगभग मैं आपका लेता हूँ 35, ठीक है। ऐसे करके मैं ईडब्ल्यूएस में लेता हूँ लगभग आपका, मैं यहाँ से ले सकता हूँ लगभग आपका, मैं ले लेता हूँ 50। तो हम लोग इस डाटा के ऊपर मतलब इस वैकेंसी के ऊपर एनालिसिस और कट ऑफ निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं रैंक मित्रा में फिर से रैंक मित्रा में 780 वैकेंसी डाटा है और रैंक गुरुजी में 883 है। मैं आपको फिर डायरेक्ट चार्ट में लेकर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रैंक मित्रा का जो 2 लाख प्लस डाटा है उसमें से जोन को अलग कर लिया था और उस जोन में से मैंने ट्रेड को अलग कर लिया है। तो मैंने ये बहुत बार किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा डाटा होगा क्योंकि वैकेंसी बहुत मतलब वैकेंसी ठीक-ठाक है। तो फिर भी मुझे ऐसा यही डाटा मिला। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें से मैं दिखा दूँ बोथ भी है, बोथ मतलब जिन लोग का आईटीआई और पीसीएम दोनों है, उन लोग का भी है, उन लोग भी है और जिसका सिर्फ आईटीआई है, वो आईटीआई का वेल्डर है, वो भी है। तो मैं क्या करूँगा, जो 185 वैकेंसीज़ है, तो मैं क्या करूँगा टॉप 185 को ले लूँगा यहाँ से। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका रैंक गुरुजी है, उसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपका जून और ट्रेड मैंने अलग कर लिया है। इसमें सिर्फ ट्रेड है, इसमें बोथ नहीं है। इसको भी हम लोग निकालेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग को 185 तक जाना है। तो यूआर में 185 मतलब टॉप से 185। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे रैंक मित्रा में। फिर रैंक मित्रा का यहाँ से मैं टॉप 185 लूँगा। तो मैं यहाँ से टॉप 185 लेता हूँ, ठीक है। ये है 185। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि वैकेंसी का मतलब जितना आपका डाटा है उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि नंबर बहुत ही कम हो जा रहा है। लगभग 51 61 मतलब डिफरेंस आप देख रहे हैं क्योंकि डाटा बहुत कम है। इसे नॉर्मलाइज भी थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर 61 का 59 बन रहा है, यहाँ पर 51 का 51 बन रहा है, तो यहाँ पर डाटा कम है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये है रॉ डाटा आपका।
इसमें 55, 53, 52, 52, 54, 51 यहाँ तक जा रहा है, किसी किसी का 61 भी है। शायद उन लोग का इजी शिफ्ट होगा। और ऐसे करके मतलब आप पकड़ सकते हैं लगभग 52 का ऊपर, मतलब 53 का ऊपर मैं पकड़ सकता हूँ। 53 से लगभग 60 तक लगभग इसका दो होगा, एक होगा आपका यहाँ पर होगा एक रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, सेम यहाँ पर भी एक होगा रॉ और होगा आपका नॉर्मलाइज्ड। तो रॉ में आपको दिख रहा है कि लगभग 53 से लगभग आपका जा रहा है 60 तक। ठीक है, और नॉर्मलाइज में आपका कितना दिखा रहा है, लगभग 59 से मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ 64 तक। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 185 डाटा को डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा लिस्ट से, और उसके बाद फिर 130 ओबीसी में जाऊंगा। अब आपको दिखेगा कि मैं अगर 185 डाटा को डिलीट कर दूंगा तो डाटा 500 का लगभग मतलब 600 डाटा रह जा रहा है। तो मैं कैसे एनालिसिस कर पाऊंगा, और एनालिसिस मैं कर भी दूंगा तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। फिर भी मुझे लग रहा है मुंबई वेल्डर का कट ऑफ बाकी जो जैसे चेन्नई वेल्डर है उन लोग से शायद कम जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट ने इनरोल नहीं किया, मतलब कैंडिडेट का रेस शायद कम है। ये मेरा गेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका लगभग 59 था यहाँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 185 डाटा को डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं फिर से 185 डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, 185 डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को ओबीसी कर लूँगा। यहाँ से मैं कैटेगरी को सिर्फ ओबीसी कर लूँगा। अब 135 को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ से 135 को सिलेक्ट किया, अगर मैंने यहाँ से 135 को सिलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है कि ओबीसी में जो नॉर्मलाइज है वो 27.32 जा रहा है, और जो आपका रॉ है वो 25, 16, 34, 30, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज ठीक ठाक नहीं हुआ क्योंकि डाटा बहुत कम है। तो आपको भी पता है कि इतना कम तो जाने वाला नहीं है, तो इसमें डाटा की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं इसको पकड़ नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना कम, 25 नॉर्मलाइज में 27 मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको मैंने पहले, अगर इसको मैं मान के चलूँ कि ये लगभग ठीक ठाक है, तो इसी हिसाब से आपका ओबीसी आ सकता है लगभग आपका 50 से 55, और आपका नॉर्मलाइजेशन आ सकता है लगभग आपका 56 से आपका 59। सेम अगर उसका होगा तो एसटी में आपका लगभग आएगा 46 से 51, और यहाँ पर लगभग आपका आ सकता है 52 से 57, और एसटी में आपका आ सकता है लगभग 43 से 47, और नॉर्मलाइज में लगभग आपको 49 से 53, और ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग ऐसा हो सकता है कि लगभग आपको 47.8 से जा सकता है 53 तक, 52 तक, और आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज में आपका आ सकता है लगभग 53 से 57 तक। ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि डाटा बहुत कम है। मैंने यूआर का जो निकला है उसी हिसाब से मैंने इसको निकाला है, मतलब ये इसी डाटा यूआर जो है वो इसी डाटा के ऊपर है, मैंने उसके हिसाब से इसको निकाला है। क्योंकि अगर मैं डाटा के हिसाब से निकालने जाऊँ तो लगभग एसटी में शायद 10-15 नंबर आएगा। इसके बाद मैं रैंक गुरजी में देख लेता हूँ, 185 को मैं लूँगा सेम प्रोसेस यूज़ करके। तो यहाँ पर रैंक गुरजी में जाके देखते हैं, यहाँ पर रैंक गुरजी में गए और यहाँ से
185 तक जाते हैं। तो यहाँ से 185 तक, यहाँ से 185 तक जाते हैं, लगभग 185 यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 61 है, और आपका जो रो है वो 56, 59, 55, 57, 62 यहाँ ऐसा करके चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पकड़ सकते हैं लगभग ये 55 से 62 तक, नॉर्मलाइज में लगभग 61 से 65 तक। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत कम है। इस डाटा में इसका, इस रॉ और नॉर्मलाइज में और इस रॉ और नॉर्मलाइज में आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा 780 है, यहाँ पर 883 है। तो ये इसी के लिए डाटा में चेंज है। इसके बाद मैं 185 को डिलीट कर दूंगा और फिर 130 को लूंगा। मैं देखूंगा इस चार्ट में कितना नंबर गिर रहा है। तो यहाँ से 185 का मैंने लिया, फिर यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को ओबीसी कर दूंगा, ओबीसी कर दिया। अब मैं 130 तक ओबीसी में जाऊंगा, फिर देखूंगा कट ऑफ कितना नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 130। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज में 38 और जो रॉ है वो 35, 34, 36 ऐसे करके चल रहा है। तो ये भी आपको दिख रहा है कि बहुत ही कम दिखा रहा है, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है इसी हिसाब से। तो मैं इसको भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हिसाब कर लिख लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका लिख दिया है, आप देख सकते हैं ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, रैंक गुरुजी के हिसाब से। तो ये इसमें बहुत सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ इसको और यहाँ पर यूआर को निकाला है डाटा के हिसाब से, फिर भी मुझे लग रहा है कम जा रहा है। डाटा बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और फिर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारा फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर आईटीआई है, प्लस उसके साथ बोथ भी है, जिन लोग का बोथ है, मतलब पीसीएम और आईटीआई दोनों, इसमें सिर्फ आईटीआई है, ठीक है। तो ऐसे करके जिन लोग आईटीआई है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया होगा, उन लोग का आईटीआई पहले होगा या पीसीएम पहले दिया हुआ है, इसी हिसाब से आपका वैकेंसी बढ़ भी सकता है। मतलब कितना ज़्यादा इस अदर में से वैकेंसी बिल्डर के लिए रहेगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और लगभग दूसरे पोस्ट, जो दूसरे ट्रेड है उसमें नंबर कितना ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उन लोग का नंबर अगर बहुत ज़्यादा गया तो अदर जो पोस्ट है वो वही ट्रेड ले लेगा, फिर बिल्डर के लिए ज़्यादा बचेगा नहीं। ऐसे करके बहुत सारा फैक्टर्स हैं। तो ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, वो और छात्र के ऊपर भी डिपेंड करता है किन लोगों का कैसा प्रेफरेंस दिया हुआ है, फिर डाटा के ऊपर भी निर्भर करता है कि नॉर्मलाइज कैसा होगा। तो बहुत सारा फैक्टर है, आप इसको देख लीजिए रफली, और बस देख के भूल जाइए, और आपको आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाना है। ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक ठाक लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, और कमेंट कीजिए नेक्स्ट एनालिसिस के लिए किस ट्रेड में हम करें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।